हेलो चिल्ड्रन, आज हम हिंदी का चैप्टर 23 पाठ 23 जिसका नाम है पॉलीथीन। पॉलीथीन आप सभी जानते हैं, आप सभी ने देखी भी है कैसी होती है। तो पॉलीथीन क्या है, कैसे वो बनती है, क्या है, उस पर एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वो मैं आपको पढ़कर समझाऊंगी। पात्र परिचय। प्रभाकर एक शासकीय कर्मचारी। प्रभाकर नाम का एक व्यक्ति है जो कि एक शासकीय कर्मचारी है। विशाखा एक किशोरी। विशाखा नाम की एक लड़की है। सुनैना विशाखा की माँ। सुनैना कौन है? विशाखा की माँ है। विकल्प विशाखा के पिता, और विशाखा के पापा का क्या नाम है? विकल्प। ऋषि पुष्कर, ये दोनों पड़ोस के बच्चे हैं। जावेद पड़ोसी व्यक्ति। जावेद नाम का उनका एक पड़ोसी है। सतीश भी पड़ोसी है और मंटू काका भी उनके पड़ोसी हैं। दृश्य एक, फ्लैट के छज्जे से विशाखा कूड़ा फेंकती है। कूड़ा सड़क पर खड़े प्रभाकर के ऊपर गिरता है। प्रभाकर कूड़ा झाड़कर गुस्से में चिल्लाता है। अब देखो, प्रभाकर कौन है? एक शासकीय कर्मचारी है और विशाखा एक लड़की है। तो फ्लैट के छज्जे से क्या करती है? विशाखा कूड़ा करकट यानी कचरा फेंकती है ऊपर, और वो किस पर गिरता है? प्रभाकर ना, जो शासकीय कर्मचारी मतलब एक ऑफिस में वर्कर है, उस पर गिरता है और वो गुस्से में चिल्लाता है। प्रभाकर नाराज होकर, देखकर नहीं फेंका जाता कूड़ा, उस समय पर कार्यालय, अब समय पर कार्यालय कैसे जा सकूंगा? अब मुझे दोबारा नहाना पड़ेगा, नल में पानी भी तो नहीं आता, अजीब मुसीबत है। प्रभाकर जो ऑफिस जा रहा होता है तैयार होकर, उस पर विशाखा ऊपर से कचरा डालती है तो वो उस पर गिर जाता है। तो वो गुस्से में चिल्लाता है कि तुम देखकर नहीं फेंक सकती कचरा, और अब मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा, मुझे दोबारा नहाना पड़ेगा और नल में पानी भी नहीं आता है, कैसी मुसीबत है। पुष्कर हंसकर, देखो ऋषि चाचा जी कितने सुंदर लग रहे हैं। तो पुष्कर जो उनका पड़ोस के बच्चा था, वो उनको देखकर हंसता और कहता है, देखो ऋषि दूसरे बच्चे से चाचा जी कितने सुंदर लग रहे हैं। प्रभाकर गुस्से में, तुम लोगों की शरारतें इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि तुम्हारे माता पिता तुम्हें रोकते टोकते नहीं हैं। बच्चों को उन्होंने सिर पर चढ़ा रखा है। तो जिस पर कचरा गिरता है वो गुस्से में बोलता है कि तुम लोग बहुत शरारती हो गए और तुम्हारे माता पिता तुम्हें टोकते नहीं, इसलिए तुम बहुत शरारती होते जा रहे हो, शरारतें बढ़ती जा रही है तुम्हारी। और उन्होंने बच्चों को क्या कर रखा है? सिर पर चढ़ा रखा है। विशाखा, अंकल प्लीज़ पापा से मेरी शिकायत मत कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई। विशाखा बोलती है कि अंकल प्लीज़ आप मेरे पापा से मेरी कंप्लेन मत करना, मुझसे गलती हो गई है। प्रभाकर कुछ शांत होकर, उनसे शिकायत किए बिना तुम्हारी आदत नहीं सुधरेगी। 9:30 बजे हैं, क्या यह झाड़ू लगाने का समय है? ऊपर से सड़क पर कचरा फेंकना, यह सब कहाँ तक ठीक है? वो फिर थोड़ा रिलैक्स होता है प्रभाकर और फिर कहता है कि तुम्हारी शिकायत नहीं करूँगा तो तुम सुधरोगी भी नहीं। मतलब 9:30 बज रहे हैं, क्या ये झाड़ू लगाने का टाइम है? और ऊपर से कचरा फेंकना, ये क्या सही है? सुनैना का प्रवेश। सुनैना कौन है? विशाखा की माँ। सुनैना, आप मेरे घर के बारे में बोलने वाले हैं कौन? यह मेरा घर है, आप कौन होते हैं टीका टिप्पणी करने वाले? तो सुनैना जो कि विशाखा की मम्मी है, वो कहती है आप मेरे घर के बारे में बात करने वाले कौन होते हैं? प्रभाकर, तो विशाखा को कौन सा विशेषाधिकार प्राप्त है किसी के ऊपर कूड़ा फेंककर उसे गंदा कर दें? तो वो जो जिस पर कचरा गया था प्रभाकर, वो कहते हैं कि जब मुझे अधिकार नहीं है तो विशाखा को किसने अधिकार दिया कि वो ऊपर से कचरा फेंके किसी के ऊपर भी और उसे गंदा कर दे? झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मंटू काका, गलती तो विशाखा की है, उसे चाहिए था कूड़ा नीचे आकर कचरे के डिब्बे में डालती। कूड़ा ऊपर से फेंकने पर इधर उधर बिखर जाता है, सफाई भी ठीक से नहीं होती। तो जो मंटू काका है उनके एक और पड़ोसी, वो कहते हैं कि विशाखा की गलती है, एक तो उसने कूड़ा ऊपर से फेंका, कचरा कूड़ा, उसे डस्टबिन में आकर डालना चाहिए नीचे आकर। और ऊपर से क्या है कि जब कचरा ऊपर से फेंकते हैं तो वो इधर उधर फैल जाता है और उसकी सफाई ठीक से नहीं हो पाती। सुनैना, सफाई ठीक से कैसे होगी? आप लोग अपनी कार और प्रभाकर अपना स्कूटर नीचे सड़क पर ही रखते हैं, सफाई कर्मचारी को सड़क खाली ही नहीं मिलती, सफाई करे तो कैसे करें? तो विशाखा की जो मम्मी है सुनैना, वो कहती है कि सफाई ठीक से कैसे होगी? आप लोग अपनी कार और स्कूटर नीचे रखते हैं तो सड़क पर नीचे ही रखते हैं, तो जो सफाई कर्मचारी आता है उसे सड़क खाली नहीं मिलती, तो सफाई कैसे करेगा वो? प्रभाकर से रिलाकर, मैं समझ गया, आप चाहती हैं मैं अपना स्कूटर आपके घर के नीचे पार्क न करूं, इसलिए आप कूड़ा फिकवाती हैं। तो वो प्रभाकर कहता है कि मैं समझ गया, मैं आपके घर के नीचे स्कूटर रख देता हूँ, पार्क कर देता हूँ, इसलिए आप ऊपर से कचरा फेंकती हैं, आप चाहती कि मैं अपना स्कूटर आपके घर के नीचे नहीं रखूँ। सुनैना, जबान पर लगाम लगाइए, आप इस तरह हमारे ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। तो सुनैना कहती है कि आप मतलब सोच समझकर बोलिए, अपनी जबान पर लगाम लगाइए, आप इस तरह हमारे पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। प्रभाकर, आने दीजिए विकल्प जी को, चौरी और सीना जोरी नहीं चलेगी, शाम को उनसे बात होगी।
तो वो कहते हैं विकल्प जी को आने दीजिए, मतलब उनके हस्बैंड को, जो विशाखा के पापा हैं, उनके लिए कहता है कि आप उन्हें आने दीजिए, सीना चोरी ऊपर से सीना चोरी नहीं चलेगी, मैं शाम को उनसे बात करूँगा। सुनैना हाँ हाँ, अब उन्हीं के सामने बात होगी। सब लोग जाते हैं, पर्दा गिरता है। तो सुनैना कहती है ठीक है, आज आने दीजिए उनको, शाम को उनके सामने ही बात होगी। ड्राइंग रूम में विकल्प, सुनैना और विशाखा बैठे हैं। कॉल बेल बजती है। विकल्प दरवाज़ा खोलते हैं। प्रभाकर, मंटू काका, जावेद और सतीश का प्रवेश। अब ड्राइंग रूम में कौन कौन बैठे हैं? विकल्प, सुनैना और विशाखा, मतलब दोनों मम्मी पापा और विशाखा बैठी थी। कॉल बेल बजती है तो विकल्प दरवाज़ा खोलते हैं, तो प्रभाकर, मंटू काका, जावेद और सतीश जो कि उनके पड़ोसी हैं वो प्रवेश करते हैं अंदर। मंटू काका, विकल्प जी हमें एक शिकायत है, आपके घर से कूड़ा कचरा ऊपर से सड़क पर फेंका जाता है जो ठीक नहीं है, इससे हमें परेशानी होती है, सफाई भी नहीं हो पाती। मंटू काका कहते हैं कि विकल्प जी हमें आपसे एक शिकायत है कि आपके घर से कूड़ा कचरा ऊपर से फेंकते हैं जो कि ठीक नहीं है और इससे सफाई नहीं हो पाती और सब लोगों को परेशानी होती है। सुनैना, शिकायत तो आप लोगों से भी हमें है, आप लोग अपनी कार और स्कूटर सड़क पर खड़ा करते हैं, इसलिए सफाई कर्मचारी वहाँ सफाई नहीं करता, नालियाँ भी साफ़ नहीं हो पाती। तो सुनैना कहती है कि आप लोगों से भी हमें शिकायत है, आप अपने कार और स्कूटर नीचे सड़क पर पार्क करते हैं, तो क्या होता है कि सफाई कर्मचारी नाली और सड़कों की सफाई ठीक से नहीं कर पाता है। सतीश, भाई इस तरह एक दूसरे को शिकायत से समस्या का हल नहीं होगा, हमें कुछ सोचना होगा। तो दूसरा पड़ोसी कहता है कि एक दूसरे पर शिकायतें और आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, हमें इसका हल ढूंढना पड़ेगा। जावेद, नालियों की सफाई ठीक से न होने का मुख्य कारण पॉलीथीन की थैलियाँ हैं, पॉलीथीन फंस जाने से नालियों का पानी सड़क पर बहने लगता है, घर का कचरा पॉलीथीन की थैलियों में भरकर नहीं फेंकना चाहिए। तो जावेद जो है वो कहता है कि नालियों की सफाई ठीक से नहीं होती क्योंकि पॉलीथीन की थैलियाँ उसमें फंस जाती हैं, और पॉलीथीन की थैलियों में कचरा भरकर फेंकने से भी क्या होता है कि नालियों में फंस जाती है और सड़क पर उसका पानी बहने लगता है। विकल्प, यह बात ठीक है, घरों के सामने वाहन खड़े करना फुटपाथ और नालियों की सफाई में बाधक बनता है। तो विकल्प कहता है कि ठीक है, और घर के सामने भी हमें अपने वाहन नहीं खड़े करने चाहिए, फुटपाथ और नालियों की सफाई में वो बाधा बनते हैं। प्रभाकर, सहज भाव से, यहाँ जहाँ तक मेरे स्कूटर का सवाल है, मैं उसे पार्किंग के अड्डे में खड़ा करने लगूंगा, पर क्या इससे कचरे की समस्या हल हो जाएगी? तो प्रभाकर कहता है ठीक है, मैं अपने पार्किंग में अपना स्कूटर खड़ा करूंगा, लेकिन उससे क्या समस्या हल हो जाएगी? मंटू काका, मैं भी अपनी कार आज से पार्किंग अड्डे पर रखूंगा, लेकिन क्या पॉलीथीन का प्रयोग आप रोक पाएंगे? पॉलीथीन से कई उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं। मंटू काका कहते हैं ठीक है, मैं भी अपनी कार पार्किंग में खड़ी करूंगा, लेकिन उससे क्या पॉलीथीन का प्रयोग बंद कर पाएंगे? पॉलीथीन से बहुत उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं। विकल्प, असल समस्या बार बार गलाकर बनाई गई पॉलीथीन की थैलियों की है, यह रासायनिक प्रदूषण भी फैलाती हैं, इसका कम से कम उपयोग करना ही इसके दुष्प्रभाव से बचने का एकमात्र उपाय है। तो विकल्प कहता है कि समस्या तो पॉलीथीन की थैलियों से है क्योंकि उसे बार बार गलाकर बनाया जाता है, ये केमिकल पॉल्यूशन भी फैलाता है, रासायनिक प्रदूषण, और इसका कम से कम उपयोग करना ही इसके दुष्प्रभाव से बचने का एकमात्र उपाय है। मंटू काका, हाँ, पॉलीथीन के इधर उधर खुले में नहीं फेंकना चाहिए, पॉलीथीन की थैलियों और उससे बनी दूसरी चीज़ों को सुरक्षित ढंग से कचरे के डिब्बे में डालना चाहिए ताकि उसका वैज्ञानिक ढंग से निपटारा किया जा सके। सही रूप से निदान करने से हम इसके लाभ भी उठा सकेंगे तथा प्रदूषण कम करने में सहायक होंगे। तो मंटू काका कहते हैं कि पॉलीथीन को इधर उधर खुले में नहीं फेंकना चाहिए और पॉलीथीन की थैलियों से और उससे बनी दूसरी चीज़ों को कचरे के डब्बे में डालना चाहिए ताकि उसका वैज्ञानिक ढंग से निपटारा हो सके, और इसके सही रूप के निदान करने से ही हम इसका लाभ उठा सकेंगे और प्रदूषण में भी प्रदूषण भी कम कर सकेंगे इससे। विकल्प, पॉलीथीन की जगह कुछ और खोजना पड़ेगा, पॉलीथीन को ही ऐसा बनाया जाए जो सरलता से नष्ट हो जाए, पानी में गल जाए और मिट्टी में एकाकार हो जाए। तो वो कहते हैं पॉलीथीन का हमें कुछ ऐसा विकल्प ढूंढना पड़ेगा कि पॉलीथीन को ही ऐसा बनाया जाए जो सरलता से नष्ट हो जाए, पानी में गल जाए और मिट्टी में मिल जाए। जावेद, हमें पॉलीथीन से होने वाली हानियों के बारे में भी लोगों को बताना चाहिए। तो जावेद कहता है कि हमें पॉलीथीन के नुकसान भी लोगों को बताना चाहिए। प्रभाकर, हर गली हर दुकान के सामने ड्रम या कचरे के डब्बे रखवाए जाएं जिनकी सफाई रोज की जाए, इन ड्रमों से कचरा और पॉलीथीन अलग अलग कर उनका उचित निदान करना चाहिए। यह काम नगर निगम, नगर पालिका या ग्राम पंचायतों को अपने हाथ में लेना चाहिए। तो प्रभाकर कहता है कि हर गली हर दुकान के सामने हमें क्या करना चाहिए, एक डब्बा या कचरे का डब्बा रखवाना चाहिए जिसकी सफाई रोज की जाए और इन ड्रमों से कचरा और पॉलीथीन अलग अलग कर उसका उचित उपयोग किया जाए। यह काम नगर निगम का, नगर पालिका और ग्राम पंचायतों को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। विकल्प, बिल्कुल ठीक कहा, हर कचरे को कूड़ादान में ही डालना हमारा काम है। तो विकल्प कहता है कि हाँ तुम ठीक कहते हो,
हमें कचरा कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। विशाखा, प्रभाकर चाचा मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आगे से मैं कूड़ा सड़क पर फेंकने की बजाय कूड़ेदान में डालूंगी। सभी एक साथ हंसकर कहते हैं, यदि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो इन सब की बातें सुनकर विशाखा भी क्या कहती है कि प्रभाकर चाचा मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ और मैं आपसे कूड़ा ऊपर से नहीं फेंकूंगी और कूड़ेदान में ही डालूंगी जाकर नीचे। तो सभी हंसने लगते हैं और कहते हैं, सुबह का भूला शाम को अगर घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मतलब अपनी गलती को मान लेना बहुत बड़ी अच्छी आदत है ये। तो स्टूडेंट, ये चैप्टर आपका यहीं कंप्लीट होता है। ये चैप्टर पॉलीथीन पे आधारित है कि पॉलीथीन के क्या दुष्प्रभाव हैं। मतलब हमें एक तो कूड़ा ऊपर से नहीं फेंकना चाहिए घर पे, और नीचे आकर उसे डस्टबिन में डालना चाहिए ताकि कचरा इधर उधर ना फैले। और कचरा इधर उधर फैलता है, उस नालियों में पॉलीथीन की वजह से पानी रुक जाता है। और पॉलीथीन के और भी बहुत दुष्परिणाम, जैसे जानवर पॉलीथीन खाते हैं तो वो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके बहुत दुष्प्रभाव होते हैं जिससे हमें बचना चाहिए। पॉलीथीन का कम से कम उपयोग करना चाहिए। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर की बुक की एक्सरसाइज फिल करके आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी और इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आपको हिंदी की कॉपी में नोट डाउन करना है। थैंक यू।